बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सोनिया अदनान। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम का 5 साल में बरामदात 60 अरब डॉलर तक ले जाने का अज़्म। जामी और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। बरामदात बढ़ाने के लिए इकदाम के हवाले से जायजा इजलास। मईशत की तरक्की और बरामदात के फरोग के लिए टैरिफ निज़ाम में पायदार इस्लाहात की जाएं। टैरिफ में कमी, निज़ाम को आम फहम और सहल बनाया जाए। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की, उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़। वजीर आजम की बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जाली अद्वियात के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। आलमी मयार की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्टरी कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलोचिस्तान में मोबाइल हस्पतालों के इजरा की हिदायत। जालसाजों को इंसानी जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। जालसाजी में सहूलतकारी फराहम करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। Swing and a miss, they've gone up. That's on the edge taken. The edge, brilliantly taken. दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच। बांग्लादेश का भारत को 229 रन का हदफ 35 रन पर आधी टीम आउट होने के बाद जाकिर अली और तौहीद हरिदौई के दरमियान 154 रन की शराकत। तौहीद हरिदौई की सेंचुरी, जाकिर अली के 68 रन। भारत के मोहम्मद शामी की 5 विकेटें। हदफ के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी। भारत ने 4 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बना लिए। मुकाबला PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Rohit Sharma, such safe hands. The ball went straight to him. He smiles all around. Apology came from Rohit. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की खराब फील्डिंग। अक्षर पटेल हैट्रिक से महरूम। 9वें ओवर में मुसलसल 2 विकेटें हासिल की। हैट्रिक चांस पर रोहित शर्मा ने आसान कैच छोड़ दिया। मैच के दौरान भारत की गैर मियारी फील्डिंग, खिलाड़ियों ने कई आसान कैचेस ड्रॉप किए। पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका। ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए इमामुल हक मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज है, मेरी दुआएं टीम के साथ हैं, फखर जमान। चैंपियंस ट्रॉफी का हाई वोल्टेज टाकरा। कौमी टीम दुबई पहुंच गई। कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को दुबई में मैच खेला जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में स्लो ओवर रेट। पाकिस्तानी टीम पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद। मुकर्ररा वक्त तक 1 ओवर कम कराया। कवानीन के मुताबिक हर स्लो ओवर के बदले मैच फीस का 5% जुर्माना अदा करना होता है। मुल्क की मैशियत दुरुस्त सम्त में गामसन। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी। टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राइट साइजिंग के लिए प्लान 30 जून तक मुकम्मल कर लेंगे। सूबाई हुकूमतें ज़राई टैक्स पर काम कर रही हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की का जामिन। प्रोग्राम के तहत कौमी तरक्की की तरजीहात का तयन किया गया। 2017 में मईशत मुस्तहकम हो रही थी। चंद नाआकबत अंदेश लोगों और गलत फैसलों ने मईशत को डीरेल किया। पायदार तरक्की पॉलिसियों के तसलसल और इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल।
पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का फौरी निफाज। वजीर आला मरियम नवाज का बारिश के पानी को आपाशी के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का फैसला। मॉडल विलेज और तमाम सूबाई हलकों में 30-30 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर और बहाली के मंसूबों की भी मंजूरी। माशी शारिये मुस्बत, मईशत मुस्तहकम, तरसीलात ज़र में 32% इजाफा। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। PTI मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा। शरपसंद टोले ने इंतशार और नफरत फैलाई, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। 9 मई के तमाम शवाहिद मौजूद। आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर की सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम, कानून इन अनासिर के खिलाफ हरकत में आएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अहम गुफ्तगू। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा खतरा और चैलेंज। निमटने के लिए जामे लाहे अमल नागुज़ीर। सऊदी विजन 2030 अमली शक्ल इख्तियार कर चुका। तरक्की के लिए ताउन बढ़ाना होगा। गजा जैसे आलमी मसाइल की दुरुस्त मालूमात की फ्राहमी जरूरी। हकाइक की जांच के लिए जामे निज़ाम होना चाहिए। मकामी मीडिया की तरक्की के लिए हमें आलमी शिराकतदारों का ताउन अहम। आलमी मीडिया इदारों के साथ शिराकतदारी मुफीद साबित हो सकती है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सऊदी मीडिया फोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयौफ से मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट का तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ और पार्लिमानी रहनुमाओं के दरमियान बाकायदा राबतों की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने के ख्वाहां हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। अवाम की बिला इम्तियाज खिदमत पंजाब हुकूमत का मिशन। 1 साला कारकर्दगी मिसाली। मरियम नवाज ने कलील मुद्दत में कामयाबी के झंडे गाड़े। सूबे में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी। लाखों लोगों को रोजगार की फ्राहमी का आगाज। मुखालिफिन गालम गलोच की बजाय अवामी खिदमत में मुस्लिम नून का मुकाबला करें। सूबाई वुज़रा अज़मा बुखारी और ज़ीशान रफ़ीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरमायाकारों और कारोबारी बिरादरी का हुकूमती माशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 396 पॉइंट्स का इजाफा। 1,13,739 पर बंद। मार्केट में 33 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दो तरफा फौजी रवाबित की फरोग पर इत्तफाक। चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड की पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशावाराना सलाहियतों की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को भी सराहा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मसला कश्मीर के हल के लिए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस भारतीय मज़ालिम और सियासी नाइंसाफ़ियों का सिलसिला बंद कराने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। महासरे, तलाशी की कार्रवाइयाँ, जबरी गिरफ्तारियों, मावराए अदालत कत्ल, जायदादों पर कब्जे का सिलसिला रोका जाए। हुर्रियत क़यादत का समाजी इंसाफ के आलमी दिन पर सेक्रेटरी जनरल UN के नाम यादाश्त में मुतालबा। हमास की जानिब से 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। लाशें खान यूनस में हवाले की गई। 6 इसराइली यरगमालियों को हफ्ते के रोज रिहा किया जाएगा। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारान रहमत का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शहरी खुशी से निहाल, हर मंजर खुशगवार। पहाड़ों पर बर्फबारी, हर सू सफेदी। बर्फबारी का नजारा करने के लिए सयाहों ने पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। बरवक्त बारिश से गंदम की फसल पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बीमारियों का खात्मा, माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको खबर दें कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़्व है। बरामदी सनतों की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के गवर्नेंस निज़ाम में जरूरी इस्लाहात की जाएं। वजीर आजम ने आइंदा 5 साल में मुल्की बरामदात को $60 अरब तक ले जाने के लिए जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की भी हिदायत की। मुल्की बरामदात बढ़ाने के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मईशत की तरक्की और बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए माशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने, IT और ज़राअत के शोबों को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि टैरिफ में इस्लाहात लाकर सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए, टैरिफ के निर्खों को कम और निज़ाम को आम फहम और सहल बनाया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़श्ता 2 साल में टैरिफ में कमी आई है और बरामदात बढ़ाने के लिए वजारत तिजारत हर साल पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह की नुमाइशों की मेज़बानी करता है। 2025 से 2030 स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। पाकिस्तानी मसनूआत की बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए नेशनल कंप्लायंस सेंटर तैयार हो चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन से दवासाजी के शोबे की तरक्की और बेहतर रेगुलेशन के लिए जामे प्लान मुरतब करके पेश किया जाए। जालसाजों को इंसानी जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। शोबा सेहत में इस्लाहात के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दवासाजी के शोबे में जालसाजी को सहूलतकारी फ्राहम करने वाले अफसरान की निशानदही करके उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वजीर आज़म ने अद्वियात के आलमी मयार को यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद में आलमी मयार की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम करने, तहकीक से दवाओं की बरामदात में इजाफा यकीनी बनाने, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद को तेज करने, रैब के पॉलिसी बोर्ड में अच्छी शोहरत के हामिल माहिरीन की मेरिट पर तैनाती यकीनी बनाने और ड्रग प्राइसिंग कमेटी को मौसर और मजबूत बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुल्क में बनाई जाने वाली अद्वियात की डिजिटल निज़ाम के तहत रजिस्ट्रेशन के निज़ाम का निफाज हतमी मराहिल में है। वज़ीर आज़म को जराही के हालात की बरामदात की मज़ीद फ़रोग़ के लिए शोबे की इस्तेदाद में इजाफे और बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए वज़ारत सेहत की जानिब से इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली मोहम्मद इदरीस, एहसानुल हक बाजवा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा और शाह मोहम्मद शाह ने इलहदा मुलाकात की। अरकान कौमी असम्बली ने हालिया माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मुताल्लिका हलकों के उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली को अपने हलकों में अवाम से रवाबित बढ़ाने और उनके मसाइल हल करने की हिदायत दी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे खेल के मैदान में। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। नाज़रीन, खेल में सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में, जिसमें बांग्लादेश ने भारत को 229 रन का हदफ दिया है और बांग्लादेश की टीम
पहले बैटिंग करते हुए 228 रन पर आउट हुई। तौहीद हरिदोए ने सेंचुरी मुकम्मल की, जबकि मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताते चलें कि इंडिया की बैटिंग जारी है और शुभमन गिल जो है वो सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। उनका साथ दे रहे हैं केएल राहुल। भारत का स्कोर 222 रन हो चुका है, 4 खिलाड़ी आउट हैं और अब भारत ये मैच जीतने के करीब पहुंच चुका है। आपको मजीद इस मैच के हवाले से अपडेट करेंगे कि रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल की हैट्रिक नहीं होने दी। उन्होंने एक आसान कैच स्लिप पे छोड़ा, जिसकी वजह से अक्षर पटेल अपनी हैट्रिक नहीं कर पाए। और नाज़रीन, इसी मैच की पहली इनिंग्स की डिटेल्स आपके साथ शामिल करते हैं ज़ीशान क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पूरी टीम 49.4 ओवर्स में 228 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश का आगाज अच्छा ना था और 35 के मजमूई स्कोर पर आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी थी। तौहीद हृदय और जाकिर अली ने इस मौके पर टीम को संभाला और 154 रन की शराकत कायम की। जाकिर अली ने 4 चौकों की मदद से 68 रन बनाए। तौहीद हृदय ने वनडे कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 118 गेंदों पर 100 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। That's clean. More runs in the gap. That's a good 100. He'll get warm applause here. He's held this Bangladesh innings together. बांग्लादेश के 4 बैटर्स 0 पर आउट हुए। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 5 विकेटें हासिल की। हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी मैच के हवाले से बात करते हैं नाजरीन। बांग्लादेश ने टारगेट दिया है और भारत की बैटिंग जारी है। भारत को इस वक्त 6 रन दरकार हैं और 25 गेंदें बाकी हैं। यह मैच दुबई स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको इस हवाले से मजीद अपडेट करते रहेंगे। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी का ये दूसरा मैच है भारत और बांग्लादेश के खिलाफ। दुबई में खेला जा रहा है। भारत इस वक्त जीत के करीब है और भारत को 5 रन दरकार हैं, जबकि उनके पास 24 गेंदें हैं और 4 खिलाड़ी भारत के आउट हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम दिलचस्प मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। भारत की बैटिंग जारी है। इस वक्त क्रीज पर केएल राहुल और शुभमन गिल मौजूद हैं। शुभमन गिल ने शानदार सेंचुरी स्कोर की है और उनका साथ क्रीज पर दे रहे हैं केएल राहुल। इस वक्त भारत को 6 रन दरकार हैं और उनकी 6 विकेटें बाकी हैं, जबकि 24 गेंदें भी इस मैच में अभी बाकी हैं। आपको मजीद अपडेट करते चलेंगे। आपको बताएं कि आज अक्षर पटेल हैट्रिक से भी महरूम रहे। रोहित शर्मा ने उनका कैच छोड़ दिया, जो कि एक आसान कैच था और ख़राब फील्डिंग भारत ने की इस मैच में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि भारत ये मैच जीतने वाला है, जीत के बहुत करीब पहुंच चुका है। ये दूसरा मैच है ICC चैंपियंस ट्रॉफी का। इस वक्त केएल राहुल स्ट्राइक पर मौजूद हैं और उन्होंने कवर्स की जानिब ड्राइव की है और केएल राहुल जो हैं उन्होंने इस वक्त सिंगल लिया है। शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हैं। 224 रन हैं भारत के और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 5 रन भारत को दरकार हैं ये मैच जीतने में। भारत का ये चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है और बांग्लादेश का भी पहला मैच है, जबकि इस टूर्नामेंट का ये दूसरा मैच खेला जा रहा है दुबई स्टेडियम में। आपको बताएं कि इस वक्त क्रीज पर शुभमन गिल और केएल राहुल मौजूद हैं। भारत जीत के बहुत करीब पहुंच चुका है और लगता यूं है कि भारत अब कुछ गेंदें खेल कर ही ये मैच अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगा। दूसरा मैच है ICC चैंपियंस ट्रॉफी का, जो कि दुबई में खेला जा रहा है और बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 228 रन स्कोर किए। भारत को 229 रन का टारगेट दिया और भारत इस वक्त जीत के बहुत करीब पहुंच चुका है। ये वो कैच है जो कि बांग्लादेशी प्लेयर ने ड्रॉप किया। आसान कैच था, लेकिन लगता यूं है कि फ्लड लाइट्स की वजह से ये कैच करने में नाकाम रहे। नुमाइंदा PTV न्यूज़ ज़ीशान क़य्यूम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ीशान, ये केएल राहुल ने खूबसूरत छक्का मारा है और ये मैच भारत 6 विकेटों से अपने नाम कर चुका है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ये दूसरा मैच था नाजरीन, जो कि हमने आपको PTV स्पोर्ट्स HD पर दिखाया। भारत ये मैच जीतने में कामयाब हो गया है। भारत ने
6 विकेटों से बांग्लादेश को दूसरे मैच में हरा दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये दूसरा मैच था। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार कामयाबी समेटी है। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे मैच में हरा दिया। भारत ने 229 रन का हदफ हासिल कर लिया है। आपको बताएं कि मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और शुभमन गिल ने इस मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की है। ज़ीशान कयूम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ीशान, बताइएगा, ये दूसरा मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का और भारत ने बहुत आसानी से ये मैच अपने नाम किया है। बिल्कुल दूसरा मैच था, लेकिन उस तरह से आसानी से भारत ने मैच ही अपने नाम नहीं किया। भारत को अगर आप देखें तो इसमें अगर शुभमन गिल की एक जिम्मेदाराना बैटिंग ना होती तो शायद उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि 144 के स्कोर पर भारत के जो है वो 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। चारों अहम खिलाड़ी थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शहरियार अय्यर और अक्षर पटेल। तो क्रेडिट देना पड़ेगा शुभमन गिल को, जिन्होंने अपने कैरियर की वनडे की आज 8वीं सेंचुरी स्कोर की है। उन्होंने आईसीसी वनडे रैंकिंग में भी बाबर आजम से पहली पोजीशन ले ली है और आज सेंचुरी बनाने के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत कर दिया है। 46.3 ओवर्स में भारत ने जो है ये टारगेट 229 रन का हासिल किया है। 4 विकेटों के नुकसान पे 6 विकेटों से भारत ये मैच जीत चुका है और अब न्यूजीलैंड और भारत की टीमें जो है वो अपने ग्रुप से जो है मैचेस जीतकर जो है वो सरे फहरिस्त हैं। अगला मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को होगा। बहुत ही अहम मैच है दोनों टीमों के लिए। जो टीम वो मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो जाएगी। अगला मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अगर पाकिस्तान ये मैच जीतेगा तो वो सेमीफाइनल में इम्कानात उसके रोशन होंगे। ज़ीशान कयूम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया। नाज़रीन, इसी मैच के हवाले से बात करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की खराब फील्डिंग के बायस अक्षर पटेल अपनी हैट्रिक से महरूम रहे। 9वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने तंजीद हसन और मुशफिकुर रहीम के विकेट हासिल की। ताहम चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने जाकर अली का एक आसान कैच छोड़ दिया, जिसके बायस अक्षर पटेल हैट्रिक करने में नाकाम रहे। मैच के दौरान भारत की फील्डिंग मेयारी ना रही और खिलाड़ी कैचेस ड्रॉप करते रहे। Another one. This time it was Ridoy that went quick to Hardik. Then the stumping. But he'll be hurting deeply within. And the apology came from Rohit because this. और मेजबान पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा धचका। ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ओपनिंग बल्लेबाज टूर्नामेंट में मजीद मैचेस नहीं खेल सकेंगे। आईसीसी ने इमाम उल हक को फखर जमान के मुतबादल के तौर पर स्क्वाड में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। पीसीबी ने मुतबादल बल्लेबाज के लिए आईसीसी टेक्निकल कमेटी से राबिता किया था। फखर जमान का कहना है कि मुल्क की नुमाइंदगी बड़ा एजाज है। मेरी दुआएं टीम के साथ हैं। जल्द सेहतयाब होकर ज्यादा मजबूती से टीम में वापसी करूंगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपना अहम मैच खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम कराची से दुबई रवाना हुई थी। क्रिकेटर्स कल से दुबई में प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े टाकरे में पाकिस्तान और भारत इतवार को दुबई में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करना जरूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच हारने के साथ साथ पाकिस्तानी टीम को जुर्माने का भी सामना करना पड़ा। आईसीसी ने स्लो ओवर रेट के बायस कौमी टीम पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद कर दिया। आईसीसी के मुताबिक रिजवान 11 ने मुकर्ररा वक्त तक 1 ओवर कम कराया था, जिसके बायस उन्हें मैच फीस का 5% जुर्माना किया गया। आईसीसी कानून के मुताबिक हर स्लो ओवर के बदले मैच फीस का 5% जुर्माना होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच जीतने के बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम कराची से इस्लामाबाद पहुंची। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 24 फरवरी को रावलपिंडी स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। कीवीज अपना तीसरा मैच 2 मार्च को भारत के खिलाफ दुबई में खेलेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें कल कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। नेशनल स्टेडियम में होने वाला मैच दिन 2 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। वनडे इंटरनेशनल्स में दोनों टीमों के दरमियान 5 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें जनूबी अफ्रीका ने 3 और अफगानिस्तान ने 2 मैचेस जीते। दोनों टीमों के दरमियान गुज़श्ता साल सितंबर में होने वाले सीरीज में अफगानिस्तान ने 2-1 से कामयाबी समेटी थी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि हमारी टीम दबाव का शिकार नहीं, अगले राउंड में पहुंचने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा कि हमारी तमाम तर तवज्जो अच्छी क्रिकेट खेलने पर है। माजी के बरक्स हमारी कारकर्दगी में तेज़ी से तब्दीली आई है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास अकेडमीज़ और स्टेडियम मौजूद हैं। उम्मीद है जल्द टीमें अफगानिस्तान आएंगी। हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा कि प्रैक्टिस के दौरान लोगों ने हमारे लिए नारे लगाए, सपोर्ट देखकर काफ़ी खुशी होती है। नाज़रीन, खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं रिजवान और सोनिया की जानिब। बहुत शुक्रिया समी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के ज़ेर एहतमाम टैक्स इस्लाहात की मौजू पर कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़रा ने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाना और अवाम को सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तफसील फहाद अजीज से। इस्लामाबाद में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इस्लाहात के अमल का मकसद निज़ाम पर अवाम के एतमाद की बहाली के साथ वसाइल का मुनसिफाना इस्तेमाल है। पायदार तरक्की के लिए जरूरी है कि तनख्वाहदार तबके के साथ तमाम शोबे अपना किरदार अदा करें। It's very important that we restore the trust and credibility in the tax authority, ताकि ये कोई ना कहे कि जी आप हमारे से इतने पैसे ले लें, इतने पैसे और ज्यादा ले लें, लेकिन हमें इनके हवाले ना करें। The only way we are going to bring sustainability is if other segments, whether it's agriculture, whether it's retail wholesale, whether it's real estate, they need to step up. वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा कि बेहतर मईशत के लिए टैक्स निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए इस सेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलकर काम करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर बिजनेस के शोबे को नहीं बल्कि सोसाइटी के हर शोबे को तब्दील कर रही है। वफाकी वज़रा का कहना था कि पब्लिक प्राइवेट की शराकतदारी मजबूत और मुतहरिक रिटेल इकोसिस्टम के क़याम में मददगार साबित होगी। रिटेल का शोबा किसी भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है और इस शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से असियाद होल्डिंग्स और वाफ़ी एनर्जी पाकिस्तान के आला ओहदेदारों ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के हुकूमती अज़्म का इयादा किया और सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत होने वाली इक़्तिसादी पेशरफ़्त पर गुफ्तगू की। वफ़द ने पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वुसअत देने और तवानाई के शोबे में मज़ीद ताउन के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने हुकूमती मुआशी इस्लाहात को सराहते हुए सरमायाकारों के लिए साज़गार माहौल की तारीफ़ की। लाहौर में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के फौरी निफाज का उसूली फैसला किया गया है। प्रोग्राम के तहत सूबे के तमाम बड़े शहरों में सीवरेज और नकासियाब के साथ साथ ज़ेर ज़मीन पानी ज़ख़ीरा करने और सड़कों की तामीर के बड़े मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहरों में फौरी तौर पर सीवरेज बाईपास और बारिश के पानी को आपाशी के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नकासी आब के देरपा और महफूज निज़ाम से सड़कें भी टूट फूट से महफूज रहेंगी। उन्होंने कहा कि साफ पानी में सीवरेज का पानी शामिल होने से बचाने के लिए दोनों तरह की पाइपलाइंस में मुनासिब फासला बरकरार रखा जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में मॉडल विलेज और तमाम सूबाई हलकों में 30-30 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर और बहाली के मनसूबों की भी मंजूरी दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि PTI मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा है। 9 मई को जो कुछ किया गया इसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। PTI को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। शरपसंद अनासिर की सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए।
वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तार ने कहा है कि PTI ने मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाई। उन्होंने कहा कि शरपसंद टोले ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और मुल्क की दिफाई तंसीबात पर हमला किया। अताउल्लाह तार ने कहा कि बानी PTI के दौर में दहशत गर्दों को वापस लाया गया। बहुत छोटा सा एक शरपसंद टोला है जो पाकिस्तान से दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं देता। आप 9 मई के हमले करते हैं, शोहदा की यादगारों को बसमार करते हैं, आप शोहदा की बेहुरमती करते हैं, आप दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाते हैं, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके साथ साथ आप दहशत गर्दों की भी हिमायत करते हैं। जो पाकिस्तान का दुश्मन है ये उसके एजेंडे पे चल रहे हैं। अब जब आप तकरीरें देखें बानी चेयरमैन PTI की, वो दहशत गर्दों की मुकम्मल हिमायत करते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं, हम इनको वापस ला के बसाएंगे पाकिस्तान के अंदर। तो क्या आजकल जो दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं, जो दहशत गर्दी के मामलात हैं, क्या ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ये सब कुछ इसके जिम्मेदार और ये सब कुछ जो है वो बानी चेयरमैन PTI की वजह से हो रहा है? वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। मईशत में वाज़े एक बेहतरी आ रही है और हमारे इशारिये जो है वो दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि रेमिटेंसेज में जो इजाफा हुआ है वो 32% का इजाफा है और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेज भिजवा रहे हैं। तो ये उनकी पाकिस्तान से एक मोहब्बत है, पाकिस्तान से एक एसोसिएशन है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक। हमारे साथ रहिए। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा है कि मनगढ़ंत और गलत खबरें अहम चैलेंज हैं जिससे निपटने के लिए आलमी सतह पर जामे लाहे अमल मुरत्तब करना जरूरी है। रियाज में सऊदी मीडिया फोरम में मुबाहसे में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा कि मकामी मीडिया की इस्तादाद में इजाफे के लिए शराकतदारी बहुत अहम है। तफसील कंजा नकवी से। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जारी 3 रोज़ा मीडिया फोरम में इलाकाई और आलमी मीडिया के दरमियान शराकतदारी के मौजू पर मुबाहिसे में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा कि फेक न्यूज़ के चैलेंज से निपटने के लिए जरूरी है कि आलमी सतह पर ऐसा लाहे अमल तश्कील दिया जाए जिसके जरिए हक़ाइक़ की तस्दीक मुमकिन हो। The World Economic Forum report, when world leaders were asked what's the biggest threat and challenge of our time, they did not say nuclear war, they did not say climate change, they did not say health hazards. They said fake information is the biggest threat of our time. I would like to see a world where we have an international organization or an international media outlet where all countries are member states and you have a system of fact check where you can check information through artificial intelligence, through intelligent means of information technology, and maybe all countries can agree to that, because you see, fake information spreads faster than awareness on social issues. So that's a challenge which I think we all need to sit down and discuss. We all need to find a solution to this challenge. वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवामी मसाइल के हल में मीडिया के अहम किरदार के मोतरफ है, हर शोबे में बेहतरी की गुंजाइश होती है। मुकामी मीडिया की इस्तादाद-ए-कार बढ़ाने के लिए शराकतदारी जरूरी है। Our primary focus is on a vibrant media, an advanced media, a modern media, which not only raises awareness on social issues, but gives people an opportunity to air their voices and coupled with that to recognize talent and to recognize skill. That's most important. अताउल्लाह तार ने कहा कि पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुल्क में 18 करोड़ शहरी ऑनलाइन सारिफीन है। फाल और मुतहरिक मीडिया हमारी तरजीह है। I believe collaborations need to be improved further, because you see, the local media needs skill development, the local media needs more growth, the local media needs more capacity enhancement. So I believe that hand-holding from global partners
can bring a paradigm change in the local media organizations. So my policy as the Minister for Information is that we will promote these collaborations further. So not only our human resource can benefit, we have the greatest talent in the world. वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि विजन 2030 के तहत सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में तरक्की का शानदार अमल काबिल सताइश है, जिस पर सऊदी अरब की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द ने बाकू में आज़रबाईजान के सदर और मिली मजलिस के स्पीकर के साथ मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते के मजमूई सूरत हाल, अमन, तरक्की और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसील अनीस आवान से। आज़रबाईजान के दौरे के मौका पर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने वफ्द के हमरा आज़री सदर इल्हाम हैदर एलियोफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने आज़रबाईजान और पाकिस्तान के माबैन इक्तिसादी, तिजारती, तवानाई और दीगर शोबों में तावन पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि हमें आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात पर फख्र है और दोनों ममालिक मजहबी, सकाफती और तारीखी मुमासलतों में जुड़े हुए हैं। चेयरमैन सेनेट ने सियासी और पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादलों को अहम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान इन बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का ख्वाहां है। चेयरमैन सेनेट ने आज़रबाईजान के सदर को SIFC के फोरम के बारे में आगाह करते हुए कहा कि ज़राअत, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं और आज़रबाईजान के सरमायाकार इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। मुलाकात के इख्तिताम पर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियोफ को सवेनियर भी पेश किया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज़रबाईजान की मिली मजलिस की स्पीकर साहिबा गफार रोवा से भी मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है और दोनों ममालिक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। आज़रबाईजान की मिली मजलिस की स्पीकर साहिबा गफार रोवा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है और आज़रबाईजान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का ख्वाह है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मराकश की ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम के माबैन मुआहिदा हुआ। आलमी इदारे के कंट्री डायरेक्टर ग्रेग स्मिथ और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान में ज़राए मवासलात की फिजिबिलिटी और असेसमेंट का इदारा कायम होगा। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने इस मुआहिदे को खुश आइन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान जिद्दत की तरफ गामजन है। इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम से ज़राए मवासलात में देर पा बेहतरी आएगी। ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी वफ्द से मालदीव, ओमान, फ़लस्तीन और बांग्लादेश के वज़रा ने मुलाकातें की। फ़लस्तीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट तारिक ज़ोरोब, ओमान के डिप्टी मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अली अल फलाही और बांग्लादेश के वज़ीर सनत आदिल उर रहमान खान से गुफ्तगू में अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान की मोटरवेज़, शाहराह कराकोरम और हाईवेज़ बैनुल-अक़वामी मेयार का मुकाबला करती हैं। गैर मुल्की वज़रा ने पाकिस्तान के मवासलात के शोबे में दिलचस्पी का इजहार किया और दो तरफा ताउन की पेशकश की। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्लिम लीग नून को मौका देना जरूरी है। वो सवाबी के इलाके छोटा लाहौर में इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। तफसील अकदर खान से। इज्तिमा में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि साबिका हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से मुल्क में बदतरीन महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी, जबकि मौजूदा हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम की राह हमवार की है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया गया है। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। सूबाई हुकूमत आप मुस्लिम लीग नून और शहर को दे दे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि लोग काम किस तरह करते, किस तरह रेवोल्यूशन आते। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि सवाबी के अवाम ने PTI के जलसे को मुस्तरद कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब हकीकी तरक्की चाहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, मुझे इस पर फख्र है कि शहबाज शरीफ के टीम का मेंबर होते हुए जो सिर्फ काम और मेहनत जानता है, मैं आज सवाबी के अवाम को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको दाद देता हूँ कि आपने किस तरह ये जलसा मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया और आपने ये मैसेज दिया कि वही झूठ का दौर खत्म हो चुका है। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने दौरे सवाबी के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया, जिनमें 132 kV ग्रिड स्टेशन, छोटा लाहौर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 120 kV सोलर सिस्टम, तहसील बार कौंसिल के लिए 20 kV सोलर सिस्टम, नादरा ऑफिस की अपग्रेडेशन और दीगर मंसूबे शामिल थे।
इस मौका पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत का मकसद अवामी खिदमत है, जिसने हमेशा अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे मुकम्मल किए हैं। अकदर खान, PTV न्यूज़, सवाबी। वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि वजीर आज़म इदारों की बेहतरी के लिए कोशां हैं। मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वन विंडो ऑपरेशन के तहत सरमायाकारों को सहूलतें फराहम की जा रही हैं। एक खास सियासी ग्रुप ने, सियासी टोले ने एक खास फिजा कायम की है कि तफरीक खत्म हो गई कि अपने ही घर को आग लगा दो। महंगाई में जो कमी आई है, 40% की महंगाई जो 3% पे आई है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो कंपनियां बोरो कर सकती हैं, वो नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे। पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां जो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल रहे हैं उनको हायर करेंगे। क्या मुल्क में सिर्फ ये तूफान बर्पा करना है कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, IMF का प्रोग्राम बर्बाद कर दो, खत लिख दो, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए? आप को इतनी समझ नहीं कि आप किसी फर्द के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉबेबली इनएडवर्टेंटली काम करना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर ने मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत की गई और इंसदादी मनशियात के हवाले से बाहमी इश्तराकार बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वो जल्द कतर का दौरा और अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में अवामी फलाह बहबूद और समाजी तरक्की के मंसूबों के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। वो लाहौर में वज़ीर बलदियात ज़ीशान रफ़ीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तफसील मोहम्मद ओवैस खटाना से। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि अवाम गालम गलोच और बेजा तनकीद की सियासत से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज तमीरी सियासत पर यकीन रखते हुए अवामी खिदमत के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 1 साल के अंदर जो कामयाबियाँ समेटी हैं, जो मोहब्बतें हासिल की हैं, जो अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। मुस्लिम लीग नवाज की मरियम नवाज शरीफ साहबा की पंजाब की हुकूमत ऐसी हुकूमत है जिसने 1 साल में कामयाबी के वो झंडे गाड़े जिसको कल परसों आपने नारोवाल के एक जलसे के अंदर भी देखा। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा कि सुथरा पंजाब मंसूबे के तहत सूबे भर में बड़े शहरों के साथ साथ देहात में भी सफाई का यकसा निज़ाम तरतीब दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से न सिर्फ पंजाब में सफाई का मेयार बेहतर होगा बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत नजर आती है जो लोगों को रोजगार भी फराहम कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो खिदमत का एक सफर है हमेशा से रहा है उसको आगे अगली बुलंदियों तक लेके जा रही हैं। सूबाई वज़रा ने कहा कि अवाम के म्यार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए शुरू किए गए तमाम मंसूबे जामे हिकमत अमली और शफाफियत के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। मोहम्मद वैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में अदलिया की मजमूई कारकर्दगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि बार और बेंच की इज्तिमाई दानिश से इंसाफ की फ्राहमी के अमल को यकीनी बनाया जा सकता है। हजारा डिवीजन बार एसोसिएशन के वफ्द से सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बार के ताउन के बगैर मौसर निज़ाम अदल मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस ने बताया कि दूर दराज अजला के दौरों के सिलसिले में वो हजारा डिवीजन का भी दौरा करेंगे। वक्त ने चीफ जस्टिस को बार के मसाइल से आगाह किया जिन्हें हल करने के लिए चीफ जस्टिस ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत बानी PTI के वकील अजीज भंडारी ने अपने दलाइल दिए। उजैर भंडारी आइंदा समाअत पर भी दलाइल जारी रखेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड्स लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज सऊद मुबारक अल खलीफा ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रीकेन ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात और ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया। चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा।
पाक फौज और जमहूरिया तुर्किया की अफवाज की इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में मुश्तरका मशक अतातुर्क 13 की इख्तितामी तकरीब चिरात में हुई। ISPR के मुताबिक ये आज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार रहा और 100 इंडेक्स 396 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,13,739 पर बंद हुआ। मार्केट में मजमूई तौर पर 33 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत से 3,12,000 सौदे हुए, जिनमें 78 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। आज बाजारी हिस्से में 453 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। कुछ बात मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मसले कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने समाजी इंसाफ के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम एक यादाश्त में अंतोनियो गुतेरेस पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों पर भारतीय हुकूमत की तरफ से ढाए जाने वाले मजालिम और सियासी नाइंसाफियों का सिलसिला बंद कराने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की यादाश्त में महासिर तलाशी की कार्रवाइयों, काले कवानीन के तहत जबरी गिरफ्तारियों, मावरा अदालत कत्ल, जायदादों पर कब्जे, सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी और इस्लामी कुतुब की जब्तगी को उजागर किया गया है। भारतीय पुलिस ने यौमिया उजरत पर काम करने वाले कारकुनों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने अपने मुतालिबात के हक में जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में सिविल सेक्रेटेरिएट तक मार्च करने की कोशिश की। मुजाहिरीन स्टेडियम के बाहर जमा हुए और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। भारतीय पार्लियामेंट के रुकन आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने उत्तर प्रदेश के हिंदुत्व वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इस्लाम और उर्दू मुखालिफ बयानात की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ हर्जा सराई समेत योगी आदित्यनाथ के बयानात RSS के नफरत और तकसीम के नजरिए पर मबनी हैं। हमास की जानिब से 4 इस्राइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी गई हैं। लाशों की हवालगी की तकरीब गजा के इलाके खान यूनिस में हुई। तकरीब में अल-किसाम ब्रिगेड ने लाशें रेड क्रॉस के हुक्काम के हवाले कर दी। हमास के तर्जुमान के मुताबिक 6 इस्राइली यरगमालियों को हफ्ते के रोज रिहा किया जाएगा। दूसरी जंगबंदी मुआहदे के बावजूद मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। काबिज फौज ने तिलकरम, जनेन और नूरशम्स के इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। इसराइली फौज ने तोबास के जनूब में वाक़ई अल-फारे पनागुज़ीन कैंप में एक घर का मुहासरा किया। बादशाह घर को फायरिंग और रॉकेट से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 फलस्तीनी शहीद और 2 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान मुतादिद फलस्तीनियों को भी हिरासत में लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ तिजारती मुआहदा मुमकिन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। 2020 में अमेरिका पहले ही चीन के साथ एक अजीम तिजारती मुआहदे पर राजी हो चुका था। अमेरिकी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान थोड़ी बहुत मुसाबकत है, लेकिन सदर शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से अबूजबी में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ी वुस्ता और फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल और गजा बहरान से मुताल्लिक जारी सिफारती कोशिशों के साथ मुतादिद इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर UAE ने अमरीका को फ़लस्तीन से मुताल्लिक 2 टोक जवाब देते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों को बेघर करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। सदर UAE ने गजा के तनाज़े को फैलने से रोकने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि गजा की तामीर नौ के लिए 2 रियासती हल पर मबनी जामी और पायदार अमन की ज़रूरत है। अमाराती सदर का कहना था कि गजा में अमन खित्ते में इस्तेहकाम यकीनी बनाने का ये वाहिद रास्ता है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश होने का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को भी जाहिर की गई है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद फैसल राव की इस रिपोर्ट में। चार माह से जायद का इंतजार हुआ खत्म। मुल्क के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान KPK के तमाम अजला, सुबह पंजाब के मुख्तलिफ अजला और सुबह बलोचिस्तान के चंद एक अजला में बारिश हुई है और ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दरमियान वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। बारिश देने वाला सिस्टम जो कल पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल हुआ और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हुई गरज चमक के साथ, सिमिलरली कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी, बलूचिस्तान के और पंजाब के मोस्टली
जो मगरबी हिस्सा है जिसमें रावलपिंडी डिवीजन, गुजरावाला डिवीजन है, यहाँ पे भी बारिशें हुई और आइंदा 24 घंटे मजीद कंटिन्यू होने की चांसेस है। तवील अरसे के बाद जुड़वा शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अल्लाह ताला की रहमत जो है वो किसी की मोहताज नहीं है, तो अल्लाह ताला ने तो फिर भी करम किया है और उसके बाद भी बारिश हो गई है, तो देख लें इतना अच्छा मौसम है। आज बहुत अच्छा मौसम है जी, बहुत टाइम के बाद, बल्कि सर्दियाँ गुजर ही गई हैं और आज बहुत मूसलाधार बारिश हुई है। हमने बहुत इंजॉय किया, सुबह से बारिश इंजॉय करते रहे और अब शुक्र है जो बीमारियां वगैरह थी वो कम होंगी। काफ़ी टाइम के बाद जो है बारिश हुई है इस्लामाबाद में और मौसम बहुत प्यारा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई एंड मौसम बहुत अच्छा है एंड आई थिंक एवरीवन इज एंजॉयिंग इट। बारिशें न सिर्फ जमीन की जरखेजी में इजाफा करती हैं बल्कि साफ और ताज़ा हवा फराहम करके इंसानी सेहत पर भी अच्छे असरात डालती हैं। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। तमाम शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बांग्लादेशी सहाफियों के वफ्द ने आज भी लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। वफ्द की पीटीवी के दौरे और दीगर सरगर्मियों का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद ताहिर कलासरा। बांग्लादेश से आए सहाफियों के 10 रुकनी वफ्द ने पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज का दौरा किया। लाहौर मरकज पहुंचने पर जनरल मैनेजर डॉक्टर कैसर शरीफ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौका पर उन्हें पीटीवी शोबा खबर की वर्किंग के बारे में ब्रीफ किया गया। वफ्द ने पीटीआर स्टूडियोज और दीगर शोबों का भी दौरा किया। बांग्लादेशी सहाफियों ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर का भी दौरा किया और इसके मुख्तलिफ हिस्से देखे। स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर अहमद बसरा ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन के तारीखी पस मंजर और उसकी वर्किंग के बारे में वफ्द को बताया। डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट शफकत अब्बास खान भी इस मौका पर मौजूद थे। बांग्लादेशी वफ्द ने पंजाब असम्बली का भी दौरा किया। वफ्द ने ऐवान और असम्बली के मुख्तलिफ हिस्से देखे और उसके तर्ज तामीर को सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं जो बाहमी एहतराम और तावन पर मुश्तमिल हैं। उन्होंने कहा कि वफूद के तबादले से दो तरफा तावन को मजीद फरोग दिया जा सकता है। वफ्द के अरकान ने कहा कि पाकिस्तान से उन्हें बेपनाह मोहब्बत मिली और वो खुद को अपने घर में महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से खुशगवार यादें लेकर जाएंगे। ताहिर कलासरा, पीटीवी न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि ग़ज़ाइयत की कमी के शिकार बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में मसाइल पैदा होते हैं, इसके हल के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्कीइंग अप न्यूट्रिशन यूथ नेटवर्क से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गैर दानिशमंदाना फैसलों के बायस 2018 में तरक्की का पहिया रुक गया था। अब मुल्क की तरक्की के लिए यकसू होकर काम करना होगा। किसी को पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जनाज़े इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और सोनिया अदनान को अपनी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। देखते रहिए पीटीवी न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त, बर वक्त, हर वक्त, बर वक्त।